सुंदरपुर गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। इतना पुराना कि जैसे स्मृति बनकर खड़ा हो, और इतना चौड़ा कि आसमान को छू ले। उसकी जटाएं पुराने रस्सों की तरह लटकती थीं, जिनमें बीते हुए समय की सरसराहट छुपी थी। हर दोपहर बच्चे वहां खेलते, लेकिन केवल एक बच्चा ध्यान से सुनता था। अमोल, 11 साल का एक जिज्ञासु लड़का। अमोल को विश्वास था कि पेड़ बात कर सकता है। हर शाम जब हवा उसकी शाखाओं से गुजरती, अमोल तने के पास बैठकर फुसफुसाता, मुझे एक कहानी सुनाओ पुराने दोस्त। गांव वाले हंसते हुए कहते, पेड़ कहाँ बोलते हैं अमोल, वे तो बस खड़े रहते हैं। लेकिन अमोल कुछ और महसूस करता था। उस छांव में एक गर्माहट, लकड़ी में एक धीमी धड़कन, और आंखें बंद करने पर एक हल्की सी फुसफुसाहट। एक शाम तेज आंधी आने वाली थी। बादल उमड़ रहे थे, लोग घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन अमोल बरगद के नीचे बैठा रहा, हवा की बदलती आवाज सुनता हुआ। अचानक उसे एक धीमी पर स्पष्ट आवाज सुनाई दी, घर जाओ बच्चे, आंधी बहुत तेज होगी। अमोल चौंक गया। क्या यह पेड़ था या बस हवा? वह रुककर सोचता नहीं रहा, जल्दी से घर भाग गया। कुछ ही देर बाद एक तेज बिजली बरगद की मोटी शाखा पर गिरी, वही शाखा जिसके पास अमोल रोज बैठता था। अगली सुबह गांव वाले उस टूटी शाखा को देखकर बोले, अच्छा हुआ कोई बच्चा वहां नहीं बैठा था। अमोल पेड़ के तने के पास गया और धीरे से बोला, धन्यवाद। पेड़ की पत्तियां हल्के से सरसराई, मानो उसे आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन के बाद अमोल ने कभी उस फुसफुसाहट पर संदेह नहीं किया। कभी कभी प्रकृति बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। कहानी का नैतिक, प्रकृति उनकी रक्षा करती है जो उसे सुनते और सम्मान देते हैं।